तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्जाम पाठशाला पर। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेशों में अपने 3 पढ़ लिए थे: थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदान। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट बिंदु है हाड़ौती का पठार। 4th टॉपिक है अपना हाड़ौती का पठार। और चलो इसी के साथ में बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाड़ौती का पठार मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है। तो इस चीज़ को अपन मैप में देखते हैं। सबसे पहले ये इधर दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार है, और हाड़ौती का पठार ये इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर मालवा का पठार है। और इस मालवा के पठार के उत्तरी भाग में हाड़ौती का पठार है, जिसका विस्तार बेसाल्ट लावा चट्टानों एवं विंध्यन शैलों से हुआ है। इसका निर्माण काल है क्रिटेशियस काल में। तो ये सवाल पूछा जाता है कि हाड़ौती का पठार का निर्माण काल कौन सा है, प्लेसिस्टोनी काल है या फिर क्रिटेशियस। तो अपना आंसर रहेगा क्रिटेशियस काल। हाड़ौती की औसत ऊंचाई है 500 मीटर। हाड़ौती की औसत ऊंचाई है 500 मीटर। हाड़ौती पठार के भौगोलिक स्वरूप में एकरूपता नहीं पाई जाती। इस कारण इसे अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य भागों और 5 उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसके मुख्य भाग। तो 2 मुख्य भाग है, विंध्यन कगार और दक्कन लावा पठार। इसी चीज़ को अपन मैप के ज़रिए समझते हैं। ये उत्तर की तरफ है, जो इसको बोलते हैं विंध्यन कगार, और बीचों बीच इसके दक्षिण की तरफ का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं दक्कन लावा का पठार। और इसी के बीच में अपन एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को पढ़ते हैं, जिसे मान सीमांत भ्रंश भी कहा जाता है। यह एक भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है। ये इधर अरावली है और इधर है हाड़ौती। तो इसके मध्य का भाग है जिसे बोलते हैं GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। GBF हाड़ौती के उत्तर पश्चिम एवं अरावली के पूर्व में स्थित है। ये अरावली है तो अरावली के पूर्व में, और हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में GBF स्थित है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हाड़ौती के पठार को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दक्कन लावा का पठार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपना फर्स्ट है दक्कन लावा का पठार। तो हाड़ौती के दक्षिण में इसका विस्तार है। हाड़ौती के दक्षिण में विस्तार है इसका दक्कन लावा का पठार। ये हाड़ौती रहा, और हाड़ौती के दक्षिण का भाग जिसे बोलते हैं दक्कन लावा का पठार। तो इसका विस्तार 2 क्षेत्रों में पाया जाता है, मालवा प्रदेश और उपरमाल। तो मालवा प्रदेश उसे बोलते हैं राजस्थान का, जहाँ मालवा का पठार स्थित है। और मालवा का पठार प्रतापगढ़, झालावाड़ जिलों में मालवा का पठार का विस्तार है। और उपरमाल मालवा पठार के का उत्तरी विस्तार है, उससे बोलते हैं उपरमाल का पठार। या और उपरमाल का पठार का विस्तार है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बिजोलिया में, और चित्तौड़गढ़ के बेसरोड़गढ़ के मध्य में इसका विस्तार है मालवा उपरमाल का पठार। तो दक्कन लावा का पठार है जिसका विस्तार मालवा प्रदेश, और उपरमाल का पठार, इन 2 क्षेत्रों में दक्कन लावा का पठार का विस्तार है। अगला पढ़ते हैं विंध्यन कगार। यह हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है, जिसका विस्तार हाड़ौती और डांग क्षेत्र में पाया जाता है। तो दक्कन लावा का पठार का विस्तार तो मालवा प्रदेश और उपरमाल के क्षेत्र में पाया जाता है, और विंध्यन कगार का विस्तार हाड़ौती और डांग क्षेत्र में पाया जाता है। तो हाड़ौती का विस्तार है मुख्यतः राजस्थान में हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों को हाड़ौती कहा जाता है। और डांग क्षेत्र है सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। तो विंध्यन कगार का विस्तार मुख्यतः 2 क्षेत्रों में है। एक तो हाड़ौती हो गया अपना, जिसको कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में के क्षेत्र को हाड़ौती कहा जाता है, और दूसरा है डांग क्षेत्र। और डांग क्षेत्र में सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर। सर्वाधिक बलुआ पत्थर इस क्षेत्र में विंध्यन कगार में सबसे सर्वाधिक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन और हीरा पाया जाता है। तो ये खनिज की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और
इसी के साथ में अपन ने इसके दो मुख्य भाग तो पढ़ लिए हैं, और इसके जो 5 उपक्षेत्र हैं जिनको गौण क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उनको अपन अब पढ़ते हैं। तो हाड़ौती के 5 गौण प्रदेश में सबसे पहले पढ़ते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। हाड़ौती के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित है ये, और इसे बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स में के रूप में विस्तृत है। तो अर्धचंद्राकार बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स के रूप में विस्तृत है। और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बूंदी हिल्स। बूंदी हिल्स का विस्तार बूंदी डिस्ट्रिक्ट में है, और जिसकी कुल लंबाई है 96 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर। बूंदी हिल्स की औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर, और इसकी लंबाई है, ये जो पर्वतमाला इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर, और इसकी सर्वोच्च चोटी है सतूर। बूंदी हिल्स की सर्वोच्च चोटी, ये काफ़ी बार सवाल पूछा गया है कि बूंदी हिल्स की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है या फिर कौन सी है, तो वो है सतूर, और सतूर की ऊंचाई है 353 मीटर। 353 मीटर। और इस श्रेणी में 4 दरें स्थित है, बूंदी दरा, लाखेरी दरा, जेतावास, और एक दरा और है जो मैं अभी भूल रहा हूँ। तो बूंदी हिल्स को दो भागों में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को दो भागों में विभाजित किया, बूंदी हिल्स और मुकुंदरा पर्वत श्रेणी। तो अब पढ़ते हैं मुकुंदरा पर्वत श्रेणी। यह कोटा झालावाड़ में विस्तृत है, जिसकी लंबाई है 120 किलोमीटर, और इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर, और इसकी सर्वोच्च चोटी है चंदवाड़ी। चंदवाड़ी है जो झालावाड़ में स्थित है, और चंदवाड़ी की ऊंचाई है 517 मीटर। तो इसके आगे के पढ़ते हैं नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान, यह मैदान चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। जो हाड़ौती के पठार में नदी निर्मित मैदान है, हाड़ौती के पठार में ही बहती है चंबल मुख्यतः, और इस चंबल और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदान को नदी निर्मित मैदान कहा जाता है। तीसरा है शाहबाद उच्च भूमि, हाड़ौती के पूर्व में बारा में स्थित है। हाड़ौती के पूर्व में बारा में स्थित है। इस क्षेत्र में घोड़े की नाल जैसी पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिसके मध्य रामगढ़ क्रेटर झील है। तो शाहबाद उच्च भूमि में रामगढ़ क्रेटर झील स्थित है, जो बारा में है। इसकी सर्वोच्च चोटी है कस्बा थाना। तो शाहबाद उच्च भूमि की सर्वोच्च चोटी है कस्बा थाना। इस क्षेत्र में शहरी जनजाति निवास करती है। जो बारा जिले में शहरी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है झालावाड़ का फटार। झालावाड़ का फटार, यह मुकुंदरा श्रेणियों के दक्षिण में झालावाड़ में विस्तृत है, जिसकी औसत ऊंचाई है 300 से 500 मीटर। डगंगदार उच्च भूमि क्षेत्र, यह हाड़ौती फटार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा चंबल बनाती है। अब ये अपना हो गया हाड़ौती का फटार या उत्तरी पूर्वी फटार, और इसका महत्व पढ़ लेते हैं। इसी के साथ में उत्कर्ष से उत्पादकता पाई जाती है। यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, और इसमें नदियों का, तो इस क्षेत्र में एक तो चंबल नदी सर्वाधिक बहती है, तो इस वजह से उच्च उत्पादकता पाई जाती है कृषि की, और अधिक जनघनत्व है, और खनिज तत्वों की अधिकता है, और जल उपलब्धता और तो है ही। और इसी के साथ में जलीय विविधता भी हाड़ौती के पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसी के साथ में अपना राजस्थान भूगोल का एक टॉपिक और कंप्लीट हुआ। अपने 2 टॉपिक कर लिए, राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान के भौतिक प्रदेश। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसी के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।